हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम शानदार हैं। तो सबसे पहले मुझे बताइए, क्या ऑडियो और वीडियो बिल्कुल ठीक है क्या? उसके बाद हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक क्लास हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की हो चुकी थी और ये है कंपाउंड इंटरेस्ट की हमारी सेकंड क्लास। पिछली क्लास में मैंने 2 इयर्स के लिए कैसे कैसे आप लोग इंटरेस्ट फाइंड आउट करोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके मैंने 5 मेथड बताए थे। हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चे को वो चीजें बिल्कुल अच्छे से ठीक से याद हैं क्या? तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं, फिर यहाँ से जहाँ से हम लोगों ने पिछली क्लास छोड़ी थी उसी को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। 10,000 रुपए का 10% की रेट से 3 साल का 3 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट अपने पास क्या होगा, सीआई अपने पास क्या होगा, ऐसा हम लोगों से मान लीजिए पूछा है। अब 2 इयर्स के बाद हम लोग 3 इयर्स में पहुंच रहे हैं, तो ध्यान से अच्छे से ठीक से समझने की कोशिश करना। तो यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है 10,000 रुपए का 10% की दर से 3 साल का, अपने पास यहाँ पर सीआई फाइंड आउट अगर हम लोगों को करना है तो पहला मेथड अपने पास क्या हो सकता है क्वेश्चन को सोल्व करने का। यहाँ पर 10,000 रुपए का अगर कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है, सीआई अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो 10,000 रुपए का 10% की दर से 110/100 मल्टीप्लाई 110/100, 110/100, और गुना वापस से कर दो 110/100 से, और वापस माइनस कर दीजिए 10,000। तो क्या आप लोग इस चीज को मुझे बताइए कैलकुलेट कर पाओगे क्या? ये है फॉर्मूले वाला तरीका। सबसे पहले अपने पास फॉर्मूले वाला तरीका ये था 1+R/100 यहाँ पर टाइम 3 साल है, और माइनस वापस 10,000 करोगे। दूसरा मेथड अपने पास क्या हो सकता है, जो पिछली क्लास में मैंने जहां पर छोड़ा था उसी चीज को एक बार मैं फिर बता रहा हूं। सबसे पहले इसका 10% करोगे, ये लीजिए। इसका 10% अपने पास होगा 100, इसका 10% होगा 10। पहले को इंटू करना है 3 से, दूसरे को इंटू करना है 3 से, और तीसरे को मल्टीप्लाई करना है 1 से। तो 3,300 और अपने पास 10 आ गया।
तीसरा तरीका मैंने एक बार छोड़ दिया था कि थर्ड मेथड आप एक बार छोड़िए, इसके बारे में बाद में हम लोग बात करेंगे। फोर्थ मेथड में मैंने कहा था कि 10% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/10। चौथा अपने पास फ्रैक्शन मेथड था, 10 से अपने पास 11 हुआ, 10 से अपने पास 11 हुआ, 10 से अपने पास 11 हुआ। तो ये अपने पास 1000 तो प्रिंसिपल है और 1331 जो है वो अपने पास अमाउंट है। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। तो ब्याज का 331 ही मिला है क्या? आप कहोगे बिल्कुल। तो 10,000 के नीचे पी के नीचे आप लोग पी लिख दीजिए, 1000, और इनटू कर दोगे 331 से, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे और आंसर आ जाएगा 3310। ये लीजिए। और चौथा जो अपने पास, पांचवा जो मेथड अपने पास था, उसमें हमने क्या किया था कि ट्री मेथड हमने बताया था कि पहले साल का ब्याज होगा 1000, दूसरे साल का ब्याज मूलधन पर तो हमेशा और हमेशा लगेगा ही लगेगा, ध्यान रखना। तो यहां से अपने पास 1000 रुपीज होगा, बिल्कुल। इससे पहले एक बार इंटरेस्ट मिल चुका है तो ये होगा 100, और ये अपने पास तीसरा 1000 तो होगा ही होगा। इससे पहले इसका अपने पास मिल गया 100, इसका अपने पास मिल गया 100, और इसका मिलेगा 10। इन सभी को अगर ऐड कर लोगे तो टोटल अपने पास सीआई जो आ जाएगा वो 3310 रुपये आ जाएगा। ये मैं आपको पिछली क्लास में यहाँ तक की चीजें आप लोगों को समझा कर चला गया था। हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चे को अच्छे से ढंग से ठीक से याद है क्या? इसके बाद हम लोग आगे के पॉइंट की अब शुरुआत करते हैं। सीआई का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसको सबसे पहले मैं आप लोगों को यहां पर सिखाने की कोशिश कर रहा था कि सीआई का बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग सीखें, और उसके बाद धीरे 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 हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहां से चलिए शुरुआत करते हैं आगे की चीजों को अब यहां से। तो याद रखिए ये जो अपने पास यहाँ पर, ठीक है गजेंद्र भाई, बहुत अच्छी बात है। बेस्ट ऑफ लक, पेपर आप देना, टाइम हो तो उधर आ सको तो आ जाना भाई। रंजीत का आज बर्थडे है। रंजीत, हैप्पी बर्थडे भाई, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जिंदगी में खूब मेहनत कीजिए रंजीत भाई, और खूब आगे बढ़िए। यहाँ पर ध्यान से सुनना, अब मैं आगे बढ़ता हूं। यहां से इस चीज को आप लोग याद रखिए कि ये जो अपने पास यहाँ पर, ध्यान से सुनना आप लोग, ये जो अपने पास तीसरा जो तरीका है वो है इफेक्टिव रेट वाला। तो सीआई निकालने का देखिए, अगर आप लोगों को याद है तो पहला मेथड और चौथा मेथड सेम है, सेकंड मेथड और फिफ्थ मेथड सेम है। एक बीच में इफेक्टिव रेट वाला तरीका और होता है। तो इसका 33.1% अगर आप लोग निकाल दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 3310 रुपए। ये अपने पास आंसर आ जाएगा, ये लीजिए। तो ये 3 साल की, सर ये जो इफेक्टिव रेट है ये अपने पास कैसे आई? बात ये है कि बाकी सर इस बोर्ड पर जो भी कुछ लिखा हुआ है वो सारी की सारी चीजें हम लोग समझ गए हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 3 साल की ये जो 33.1% रेट है ये अपने पास कैसे आई? और ये जो रेट्स हैं ये आप लोगों को 3 साल की रेट जो है वो आप लोगों को याद करनी पड़ेगी, ध्यान रखना। 3 साल की जो इफेक्टिव रेट है वो याद करनी पड़ेगी। क्यों याद करनी पड़ेगी? इसलिए याद करनी पड़ेगी, जैसे अपने पास यहाँ पर 2 साल के लिए तो अपने पास तरीका था डबल करके स्क्वायर कर दो, वैसे 3 साल के लिए कोई भी मेथड अपने पास नहीं है। 3 साल की इफेक्टिव रेट्स जो हैं वो आप लोगों को याद ही करनी पड़ेगी। अगर याद हुई, आपको रटी हुई रही, तो क्वेश्चंस को आप फटाफट कर पाओगे। याद अगर नहीं रही तो फिर थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। और याद रखिए 3 साल का क्वेश्चन अपने पास आता है। नीरज सर, मैंने दो 24 क्वेश्चन किए, एकदम सही, बहुत अच्छी बात है भाई नीरज, बहुत अच्छी बात है कि आपने 24 क्वेश्चन सारे के सारे सही कर लिए, इंप्रूव हो रहा है, बहुत ठीक बात है। यहाँ पर मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि प्रिंसिपल जो है अपने पास वो है, मान लीजिए 6541। टाइम जो है वो मान लीजिए अपने पास 3 ईयर। रेट जो है वो मान लीजिए अपने पास यहाँ पर 6% दिया हुआ है, और सीआई हम लोगों से पूछा है। तो पहली बात तो मुझे ये देखकर बताओ, क्या क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है वो कहीं पर हम लोगों ने घुमाई है क्या? पहली बात तो ये बताइए, क्या क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है क्या वो कहीं पर घुमाई है क्या? तो आप कहोगे नहीं सर, लैंग्वेज फिक्स है अपने पास, यहाँ तो कहीं लैंग्वेज नहीं घुमाई। तो मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को इस टाइप से करता हूँ कि बेसिक फॉर्मूले से करने के बारे में आप एक बार सोचिए। सीआई निकालने का पहला जो तरीका अपने पास है, 6541 को गुना कर दो 106/100 से, इंटू कर दीजिए 106/100 प्लस आर,
मल्टीप्लाई कर दो 106/100 से और वापस माइनस कर दो 6541। इस चीज को कैलकुलेट करने के बारे में सिर्फ सोचिए, करना नहीं है। कैलकुलेशन आप लोग कीजिए यहाँ पर, तो आपको लगेगा सिर्फ सोचना है, तो शाम हो जाएगी आपको। मतलब जिस बच्चे की कैलकुलेशन बहुत अच्छी है उसको भी कम से कम 1.5 से 2 मिनट लग जाएंगे इसको सोल्व करने में। दूसरा मेथड अपने पास क्या हो सकता है, तो आप कहोगे सर सेकंड जो मेथड अपने पास था वो था इसका 6% निकालना। 6, 24, 30 और 2 32, 36 और 39, ये लीजिए। जो आया उसका फिर से 6% निकालना, यहां पर अपने पास इसका 6% निकालना। जो आया उसका फिर से 6% निकालना, फिर पहले को 3 से, दूसरे को 3 से और तीसरे को 1 से गुना करना है। पहले तो 6% निकालना, फिर 3 3 3 1 से इंटू करना और फिर उनको ऐड करना। क्या ये अपने लिए आसान रहेगा क्या? नहीं। यहाँ पर और ध्यान रखना, पहला तरीका और चौथा तरीका तो अपने पास सेम ही है, और सेकंड और पांचवा सेम ही है। अपने पास वो 3 बार निकालना पड़ेगा 6%। इसलिए बच्चों ने क्या कर रखा है, उन्होंने याद कर लिया है कि जैसे ही 6% आएगा तो मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन में 6541 का मैं 19.1016% निकाल लूंगा। ये लो अपने पास आंसर आ जाएगा। तो अपने पास कहां पर कैलकुलेशन बहुत बड़ी कैलकुलेशन थी, उसकी जगह हम लोग छोटी कैलकुलेशन पर आ गए। और अगर अप्रोक्स में क्वेश्चन अगर दिया हुआ है तो 6541 का 19.1% ही निकाल लेंगे। अगर पूरा परफेक्ट नहीं दिया हुआ है, बिल्कुल क्लोज ऑप्शंस नहीं है, दूर दूर अगर है, तो 19% या 19.1% हम लोग निकाल लेंगे, तो अपने पास आंसर आ जाएगा। बताइए, ये चीज मैं आपको याद करवा दूं कि ये कहां से आया 19.1016। ये इफेक्टिव रेट अपने पास याद करनी पड़ेगी, और रेट्स को अगर याद कर लोगे 3 साल को तो आप लोगों का टाइम बचेगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखिए। तो यहां से अपने पास इस चीज को ध्यान से, अच्छे से, ठीक से आप लोग समझने की कोशिश करना। प्रत्येक बच्चा जो पॉइंट मैं यहां पर समझाना चाह रहा हूं, देखिए यहां पर अपने पास बात है अब 3 साल की। अगर इफेक्टिव और एक क्वेश्चन आएगा 3 साल का, एक क्वेश्चन आपके सामने बहुत बार देखने को मिलेगा, तो यहां पर क्वेश्चन करने का तरीका या कॉन्सेप्ट अपने पास क्या होगा, यानी कि इफेक्टिव रेट हम लोग निकालेंगे कैसे। देखिए, याद करनी पड़ेगी। पहला काम है 2% से लेकर 10% तक की इफेक्टिव रेट आप लोगों को याद होनी चाहिए, याद आप लोगों को करनी पड़ेगी। याद रखिए, सभी लोग याद कर लोगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। दूसरी बात, मैं क्या करता हूं, इसको निकालना सिखा देता हूं। तो जिन बच्चों को थोड़ी मेहनत करनी है, रेट्स निकालेंगे कि कैसे आई और उसके बाद उनको याद करेंगे। 2% से लेकर 10% तक की इफेक्टिव रेट कम से कम 3 साल की याद होनी चाहिए स्पीड बढ़ने के लिए। तो ध्यान से, अच्छे से, ठीक से आप लोग समझने की कोशिश करना। और किसी बच्चे ने अगर पिछली क्लास नहीं देखी है, हमारी एक क्लास हो चुकी है, उसको आप लोग जरूर देखिए। तो जिसको बच्चे को करना है, मैं तरीका आपको सिखा देता हूँ। 2 इयर्स की जो रेट होती है इफेक्टिव रेट, 2 इयर्स की जो इफेक्टिव रेट होती है वो होती है एक्स प्लस x² / 100। पहले को इंटू करना है 2 से और दूसरे को इंटू करना है 1 से। ये अपने पास जैसे 5% की रेट चाहिए 2 साल की, तो 5% के लिए 2 × 5 प्लस 5 का स्क्वायर 25 × 1 25 ही होगा, बट्टे अपने पास 100 है, तो ये कितना आ जाएगा 10.25%। ये लीजिए 5% की इफेक्टिव रेट अपने पास आ गई है, 10.25 अपना आंसर आ गया है। लेकिन मुझे बताओ 5% की इफेक्टिव रेट ज्यादा वैसे ही ठीक नहीं थी क्या, कि डबल कर दो और स्क्वायर कर दो। ये मैंने याद आपको करवा दिया है पिछली क्लास में, अगर आप लोग रेगुलर हैं तो यहाँ पर अपने पास 5% की 10.25% आप लोग रेट लगा दोगे। ये लीजिए, तो हमें सर अलग से कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। हमें अलग से कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है 2 इयर्स के लिए। लेकिन 3 इयर्स के लिए ऐसा कोई तरीका नहीं है कि डबल करके स्क्वायर कर दो या ये कर दो। 3 इयर्स के लिए ऐसा कोई तरीका नहीं है। 3 इयर्स के लिए हमारे पास तरीका या मेथड क्या है, वो अपने पास ये होगा। देखिए, x प्लस x² / 100 प्लस x³ / 10,000। यहां पर मल्टीप्लाई किससे करोगे आप लोग, तो आप कहोगे सर 3 3 और 1 से। ये तो आपको पता होगा। 3 इयर्स के लिए मैं इस संख्या आपको 3 3 और 1 याद करवा चुका हूं। हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चे को याद है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर याद है। तो किसी भी बच्चे को अगर यहाँ पर
5% की इफेक्टिव रेट अगर निकालनी है, ध्यान से सुनना, 5 की अगर 3 साल की रेट चाहिए, 3 साल के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, 3 ईयर्स के लिए, ये चीज याद रखिए। तो अपने पास क्या होगा, 3 इंटू अपने पास 5 होगा, 3 गुना 5 का स्क्वायर अपने पास 25 है, प्लस अपने पास 5 का क्यूब कितना है, तो आप कहोगे 125 अपॉन अपने पास 10,000। ये अपने पास 15 हुआ, ये अपने पास यहाँ से 75, 15.7625, ये लीजिए, ये अपने पास रेट आ जाएगी। इस प्रकार से हम लोग रेट निकालते हैं। इस चीज को आपको कैलकुलेट तो करना पड़ेगा, ध्यान रखना, इसमें वैल्यू पुट करनी है और उसके बाद कैलकुलेट इसको करना है। किसी बच्चे को ऐसा लग सकता है कि सर आपने इसको इतना जल्दी कैलकुलेट कैसे कर लिया, तो याद रखिए यहाँ पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है रेट जो है वो मुझे पहले से ही याद है, तो मैंने फटाफट उसी चीज को लिख दिया। जैसे 10% की रेट चाहिए तो 3 गुना अपने पास 10 होगा, 3 गुना 10 का स्क्वायर अपने पास 100 बट्टे अपने पास 100 है, प्लस 10 का क्यूब कितना है अपने पास 1000 बट्टे अपने पास 10,000, ये लीजिए, तो अपने पास ये होगा 30, ये 3 और ये होगा 0.1, तो आंसर क्या अपने पास 33.1% आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि कहाँ से और कैसे अपने पास ये इफेक्टिव रेट बनती है? उम्मीद है ये बात आप लोग अच्छे से ढंग से प्रत्येक बच्चा समझ पाया होगा। पहली बात तो आपको करना क्या है, 2% से लेकर 10% तक की, यहाँ x का मान पहले 2 रखना है, एक रेट निकाली, फिर 3 रखना है, एक रेट निकाली, फिर 4 रखना है, एक रेट निकाली, और इस प्रकार से सारी की सारी जो रेट्स हैं वो आप लोगों को याद होनी चाहिए स्पीड बढ़ाने के लिए, क्योंकि वहां पर हमारी स्पीड भी बढ़नी चाहिए। क्वेश्चंस तो सोल्व करने के साथ साथ हमारी स्पीड भी इंक्रीज होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, मान लो पहली बात तो याद करने ही करने, याद रखना। दूसरी बात, आप लोग क्या करोगे, ये रेट अगर एक बार आपने याद कर ली तो उसके बाद आपको करना क्या है, यहां पर अगर कभी भूल जाओ, उस बच्चे को जिसको याद है लेकिन थोड़ा सा सर अगर भूल गए हम लोग, तो करना क्या है, जैसे 3% की इफेक्टिव रेट आपको चाहिए तो 3 को गुना करो 3 से, 3 का स्क्वायर होता है अपने पास 9, स्क्वायर करके 3 से गुना कर दो अपने पास 27, और लास्ट में क्यूब कर दो 27, तो पहले लाइन की जगह पॉइंट लगा दो 9.2727%, ये लीजिए, ये अपने पास इफेक्टिव रेट आ गई है। ये क्या कर दिया सर, फिर से बताओ, ये तो अचानक पता नहीं क्या ही कर दिया। देखो, मैं यहां पर ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, पहले इंटू करो 3 से, फिर स्क्वायर करके 3 से गुना, 4 का स्क्वायर 16 गुना 3 48, और लास्ट में आप लोग क्यूब लिख दीजिए, और अपने पास यहाँ पर ये कितना होगा 12.4864%, ये अपने पास यहाँ पर इसकी इफेक्टिव रेट आ गई। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग यहाँ पर समझ पाए हो क्या? करना क्या है कि ये जो अपने पास है, जो भी अपने पास यहाँ पर संख्या होती है उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर करके 3 से मल्टीप्लाई करो, और लास्ट में क्यूब कर दीजिए, ये करना है, और पहले लाइन की जगह पॉइंट लगा दो। ये लाइन मैं क्यों बीच में ड्रॉ खींच रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक लाइन के बाद हमेशा और हमेशा आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों को यहाँ पर प्रत्येक लाइन के बाद 2 डिजिट होनी चाहिए, याद रखना। एक्स को गुना करना है 3 से, स्क्वायर करके 3 से गुना और क्यूब, लेकिन प्रत्येक लाइन के बाद हमेशा और हमेशा 2 डिजिट होनी चाहिए, इसको आप लोग याद रखिए। जैसे 2% अपने पास है तो 2 गुना 3 कितना हुआ 6, 2 का स्क्वायर 4 गुना 3 12, और 2 का क्यूब कितना होता है 8, लेकिन लिखेंगे 08, तो ये इसकी इफेक्टिव रेट आ गई 6.1208, ये लीजिए। प्रत्येक लाइन के बाद हमेशा और हमेशा 2 डिजिट होनी चाहिए। क्या बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? मैं फिर समझाता हूं, देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार आपको समझाऊंगा। 5 गुना 3 कितना हुआ 15, 25 गुना 3 75, और लास्ट में क्यूब 125 है। ये अपने पास इधर ऐड कर दोगे, क्योंकि 2 ही रखनी है तो ऐड कर दोगे, तो 15.7625%, ये लीजिए, ये अपने पास इफेक्टिव रेट आ गई है। अगर आप लोग 6% के लिए करते हो, 6 गुना 3 18, 36 गुना 3 108, और लास्ट में 216 अगर आप लोगों को लिख देना है, तो मुझे बताइए, क्या अपने पास यहां से ये संख्या अगर इधर ऐड हो गई तो क्या इसमें भी 110 हो जाएगा क्या?
प्रत्येक लाइन के बाद हमेशा अपने पास 2 डिजिट अपने पास होनी चाहिए। तो ये 110 हो जाएगा। 110 में भी 3 नंबर हैं, तो एक इधर ऐड हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया? तो आप कहोगे सर 19.10 बच गया था 110। 1016%। दो इधर ऐड करोगे 110, एक इधर ऐड किया तो यहाँ 10 बच गया, यहाँ 16 बच गया, तो 19.1016%। हाँ और ना बताइए, क्या अब तो आप लोग इस चीज को अच्छे से, ढंग से, ठीक से समझ पाए हो क्या? तो पहली बात तो 2 से 10 तक याद ही करनी है। रटा हुआ रहेगा, अचानक कुछ भूलोगे, फिर इस टाइप से कर लोगे तो वो याद आ जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर मैं कहना या बताना ये चाह रहा हूं कि अपने पास यहां पर 7%, 8%, 9% की। चलिए अभी कॉपी और पेन, मुझे उम्मीद है कि आप हमेशा साथ लेकर बैठते हैं मैथ्स की क्लास में। 33.1%। चलिए सोल्व कीजिए इस चीज को, तीनों रेट, तीनों रेट्स को आप लोग सोल्व करो। 6% का मैं फिर से बताता हूँ। 6 को मल्टीप्लाई किया 3 से, तो अपने पास 18 आ गया। स्क्वायर 36 गुना 3, 108 आ गया। 216। इधर दो ही डिजिट रखनी है, एक दो डिजिट ये इधर ऐड करोगे तो ये 110 हो गया। 110 में फिर से ऐड करोगे तो 19, यहां से एक जीरो, यहां से एक छह, 1016%। ये लीजिए, करो आप लोग। 7%, 8% और 9% के लिए रेट लिखिए। तो मुझे बताइए 7% की आपकी जो इफेक्टिव रेट है वो क्या 22.5043 ही है क्या? ये 25.97 अपने पास 1-2% ही है क्या, बताना मुझे। और ये 29.50 अपने पास यहाँ से 2-9% ही है क्या? ये देखो आप लोग 7 की, 8 की और 9 की रेट अपने पास यहाँ पर क्या आप लोग निकाल सकते हो क्या? तो ये जो चीजें हैं, इस चीज को आप लोग याद रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना यहाँ पर। उम्मीद है इफेक्टिव रेट 3 साल की आप लोग अच्छे से, ढंग से, ठीक से सभी बच्चे समझ पाए होंगे। तो इसको एक बार ये बेसिक से कर लेना, तो उससे आपको पॉइंट और क्लियर हो जाएगा। 2-3 बार इनको बेसिक से कर लेना। तो देखिए आगे मैं बढ़ता हूं, नेक्स्ट पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अब देखो यहां पर, यहां से मैंने आप लोगों को समझा दिया है कि जब अपने पास टाइम 2 इयर्स आ जाए तो अपने पास कैसे करना है, और टाइम अगर 3 इयर्स आ जाए तो इफेक्टिव रेट अपने पास कैसे बनानी है। ये दो चीजें हम लोग अभी तक कंपाउंड इंटरेस्ट में सीख चुके हैं, बाकी 5 मेथड तो हमने सीख ही लिए हैं। अब मैं टाइम को यहाँ पर इससे पहले मैं क्या करता हूँ, रेट अलग अलग देखिए, मैं एक बार फिर समझाता हूँ। मान लीजिए 10,000 रुपए का, ध्यान से समझना, और 5% की रेट से अपने पास 2 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट आप लोग बताइए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आप लोगों से पूछा है तो पहला तरीका अपने पास हो सकता है, ध्यान से समझते चलो। पहला तरीका अपने पास हो सकता है कि 10,000 रुपए का सीआई अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो पहला तरीका 10,000 रुपए का। पहले साल रेट 5% है, 105/100। दूसरे साल भी रेट 5% है, तो 105/100, और वापस माइनस कर दीजिए 10,000। ये लीजिए पहला मेथड। दूसरा तरीका अपने पास क्वेश्चन को सोल्व करने का हो सकता है। सबसे पहले सर इसका 5% करो आप, तो 500। इसका 5% 25। इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, और इसको मल्टीप्लाई करना है 1 से। दोनों को अगर ऐड करोगे तो 1025। ये लीजिए। तीसरा जो तरीका अपने पास है, थर्ड मेथड, वो अपने पास हो सकता है कि सर 10,000 रुपए का आप लोग मुझे बताइए एक बार, 10.25% सर निकाल दो, 10.25% निकाल दीजिए, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1025। ये लीजिए, ये होता है अपने पास थर्ड मेथड। और यहाँ पर फोर्थ मेथड जो होगा, फ्रैक्शन, 5 का फ्रैक्शन 20 से अपने पास कितना होगा? 21। 20 से कितना होगा? तो आप कहोगे सर 21। तो ये है अपने पास 400, ये है 441, ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है। तो सीआई अपने पास मिला 41। 10,000 रुपए के नीचे आप लोग लिख दोगे 400,
ये लीजिए और इनटू कर दोगे 41 से, 0 से अपने पास 2 जीरो, 4 से अपने पास 25 बार कट जाएगा, तो 25 गुना 4 अपने पास 100 और अपने पास 102, 1025। और नेक्स्ट जो मेथड अपने पास हो सकता है, पांचवा मेथड, वो अपने पास है 5% करो पहले साल के लिए 500, दूसरे साल के लिए 500 प्लस 5% 25, तो ये अपने पास टोटल अगर ऐड करोगे तो 1025। ये लीजिए, ये होते हैं अपने पास 5 तरीके किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए। हाँ और ना बताइए, क्या अब तो प्रत्येक बच्चे को ये चीज याद है क्या? बहुत अच्छी बात आई उस मिश्रा भाई आपको। कॉन्ग्रेचुलेशन, 89 मार्क्स तो बहुत बढ़िया मार्क्स आपके। कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, अच्छे से कीजिए, आउट ऑफ 30, आउट ऑफ 30, बहुत अच्छी बात भाई। करो मेहनत। अखिल, एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल में क्लियर हो गया, अरे बहुत अच्छी बात अखिल भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको भी। करते चलो, बढ़ते चलो, सिलेक्शन लो, फाइनल, फाइनल से पहले नहीं रुकना है। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं यहाँ पर, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ 10,000 रुपए पर अपने पास यहाँ पर 2 इयर्स का, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, पहले साल 5% है और दूसरे साल 4% है। अब बताओ सीआई क्या होगा? पहले साल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5% और दूसरे साल अपने पास 4%। बताइए यहाँ पर अपने पास दोनों क्लियर हो गए, बहुत अच्छी बात है अखिल, कॉन्ग्रेचुलेशन, जरूर सिलेक्शन लेना भाई, फाइनल सिलेक्शन। यहाँ पर अपने पास 10,000 रुपए का 2 साल का 5% और 4% की दर से अपने पास यहाँ पर सीआई क्या होगा, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो याद रखिए, जब अपने पास यहाँ पर रेट 5% का मतलब पहले साल भी रेट 5% थी और दूसरे साल भी रेट 5% है, लेकिन जब अलग अलग हम लोगों को दे दे तो यहाँ पर सीआई करने का तरीका क्या होगा, 10,000 रुपए का पहले साल रेट 5% है, 105/100, दूसरे साल रेट 4% है। तो यहाँ पर ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि भाई इस तरीके में रेट जो पहले साल भी, फर्स्ट ईयर भी 5% है और सेकंड ईयर भी 5% है। जब अपने पास यहाँ पर रेट अलग अलग आ जाए या टाइम फ्रैक्शन में आ जाए तो ये जो 2 और 1 वाला तरीका है ये नहीं लगता। जब टाइम अपने पास अलग अलग, टाइम अपने पास फ्रैक्शन में आ जाए या रेट अलग अलग हो तो 2 नंबर मेथड अपने पास नहीं लगता, या आप लोग याद रखिए। और फिर 3 नंबर मेथड जो अपने पास होगा, थर्ड वाला तरीका, इफेक्टिव रेट वाला, तो इफेक्टिव रेट बनाने का तरीका, जब रेट अलग अलग हो तो अपने पास सक्सेसिव वाला जो फॉर्मूला है, A+B+A×B/100, वो आप लोग लगा दीजिए। तो ए अपने पास 5 है, बी अपने पास 4 है, 5 गुना 4 बटे अपने पास 100 है, तो ये कितना आ जाएगा सोल्व करने पर, 9.2% आ जाएगा। तो 10,000 रुपए का 9.2% आप लोग निकाल दीजिए। 9.2% अगर आप लोग निकालोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 920। ये है अपने पास तीसरा तरीका। याद रखिए, टाइम अपने पास अलग अलग आ जाए या रेट अपने पास यहाँ पर रेट अलग अलग आ जाए या टाइम फ्रैक्शन में आ जाए, 1.5 साल, 2.5 साल, 1.25 साल, 1 साल 73 दिन, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, ये वाला 2 और 1 वाला तरीका नहीं लगाते। यहाँ पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, चौथा जो अपने पास लिखा हुआ है, वो अपने पास तरीका क्या होगा, फ्रैक्शन वाला। इसका फ्रैक्शन 1/20 होता है, तो 20 से अपने पास 21 हो जाएगा। इसका फ्रैक्शन 1/25, तो 25 से अपने पास 26 हो जाएगा। तो ये बताओ कितना हुआ, तो आप कहोगे सर 500 हुआ। और ये बताइए कितना हुआ, 26 है, 52 और अपने पास 40, ये अपने पास आ जाएगा। तो यहां से ये अपने पास प्रिंसिपल है और ये अपने पास अमाउंट है। तो बताओ ब्याज कितना मिला, तो सीआई आप कहोगे सर 46 मिला। 10,000 के नीचे आप लोग लिख दोगे पी के नीचे पी और मल्टीप्लाई उससे करोगे, अमाउंट पूछता है तो अमाउंट से, ये इससे कट जाएगा अपने पास 200 टाइम, तो आंसर कितना आ जाएगा, 9,200। यदि आप लोग, या 920, एक जीरो ही बचेगा क्या? या पांचवा तरीका अपने पास क्या हो सकता है क्वेश्चन को सोल्व करने का, आप लोग सबसे पहले पहले साल का ब्याज निकालिए जो कि 5% है, 500। दूसरे साल रेट बताओ कितने परसेंट है, तो आप कहोगे सर 4% है। तो प्रिंसिपल का तो हमेशा निकलेगा ही निकलेगा 400, और इसका भी 4% अगर आप लोग करते हो तो अपने पास कितना आ जाएगा, 20। इन सभी को अगर जोड़ोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 920। ये अपने पास मेथड होते हैं 5, इसमें 2 और 1 वाला नहीं लगता। हाँ और ना बताइए, क्या अब तो अच्छे से, ढंग से, ठीक से क्लियर हुआ है क्या?
प्रत्येक बच्चे को कि अगर रेट कभी अलग अलग आ जाए तो क्वेश्चन हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। अच्छे से समझ में आ गया। अब यहां पर मैं इसके साथ ही ये एग्जांपल एक बार समझाऊंगा, ताकि क्योंकि तो आपका पहले से समझा हुआ है, ये एग्जांपल मैंने बताया और साथ नया पॉइंट, फिर ये एग्जांपल मैंने बताया और साथ नए पॉइंट मैं आपको बताते चलूंगा, जिससे आप लोगों को पहले वाली चीज के साथ साथ नई चीज समझ में आती हुई चलेगी। 400 का 5% क्यों नहीं निकाला? 400 का 5% इसलिए नहीं निकाला क्योंकि अपने पास यहां पर अगर 400 का 5% आंसर आप निकाल दोगे तो भी आंसर दोनों तरीके से सेम ही आ जाएगा, और हम नहीं चाहते कि आंसर दोनों तरीके से सेम आए, इसलिए नहीं निकाला भाई। बाकी आप क्वेश्चन पूछने से पहले एक बार करके देखा करो, कहीं अपने पास यहां पर सेम ही तो नहीं आ रहा है। पहले आपने 400 कर लिया और फिर आपने 500 कर लिया, तो इसका 5% कितना होगा? तो आप कहोगे सर 20 होगा। 20 होगा तो इसका 5%, तो अपने पास आंसर कितना हो जाएगा? 920। तो क्वेश्चन थोड़ा सा करके तो देखो, 9.2 कैसे आया? 5 + 4 + 5 × 4/100, इस चीज को भाई आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये अपने पास 9 हुआ, ये अपने पास 0.2 हुआ सोल्व करने पर, तो ये 9.2 आ गया। बेस्ट कोई सा ही नहीं है बिट्टू, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ट्री मेथड भी बेस्ट नहीं है, कोई भी बेस्ट नहीं है, और कोई भी खराब नहीं है। अगर कोई सा भी खराब होता या कोई सा भी एक बेस्ट होता तो मैं खराब होता तो उसको कभी नहीं बताता, और बेस्ट होता तो सिर्फ मैं उसी से पढ़ा देता। यहां पर अब ध्यान से ठीक से समझने की कोशिश करना आप लोग सभी लोग। यहां पर अपने पास लिखा हुआ है 10,000 रुपए का। ये मान लो इस प्रकार से कभी भी लिखा हुआ मिले, पहले 3 साल अपने पास है, पहले साल रेट 5% है, दूसरे साल रेट 4% है, और तीसरे साल रेट मान लीजिए 3% है। अब बताओ सीआई क्या होगा? तो हमारा क्वेश्चन करने का तरीका या मेथड अपने पास क्या होगा? तो याद रखना, इसमें 3-3-1 वाला तरीका नहीं लगता। पहला बेसिक कॉन्सेप्ट तो अपने पास ये है ही, 10,000 का अलग अलग रेट अगर है, 105/100 इंटू 104/100 इंटू 103/100, ये अपने पास यहाँ पर माइनस कर लो 10,000, ये लीजिए। 3-3-1 वाला तरीका जब भी रेट अलग अलग आ जाए या अपने पास यहाँ पर इफेक्टिव अपने पास यहाँ पर टाइम फ्रैक्शन में दे दे, तो ये मेथड अपने पास नहीं लगेगा। तीसरा मेथड इफेक्टिव रेट वाला कैसे बनाओगे आप लोग? तो A+B वाला फॉर्मूला पहले दो में लगा दो। याद रखना, A+B वाला जो फॉर्मूला इफेक्टिव अगर बनाना है तो पहले दो में आप लोग लगा दीजिए। A+B+A/B अपने पास 100, इस चीज को अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे तो 9.2 आएगा। ये 9.2 को इसके साथ A+B में और लगा दो। 9.2 है प्लस अपने पास 3 है, 9.2 इंटू 3 अपॉन अपने पास 100, तो ये अगर ऐड करोगे तो 12.2 आ जाएगा, और इसको अगर सोल्व करोगे तो 6, और 9 × 3 अपने पास 27 है। 3 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देंगे हम लोग, ये लीजिए यहाँ पर। तो मुझे बताइए क्या 12.476% हो गया है क्या? तो 10,000 रुपए का इतना परसेंट आप लोग निकाल लीजिए। ये लो अपने पास अलग अलग रेट अगर कभी 3 बार अगर आ जाए 3 साल के लिए, तो A+B वाला फॉर्मूला पहले दो में लगा दो, जो आए उसको तीसरे के साथ और लगा दीजिए। हाँ और ना बताइए, क्या अब तो आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? चौथा या पांचवा जो मेथड मैं बता रहा हूं इसमें, वो पहले आप लोग पहले 5% निकालिए जो 500, दूसरे साल 4% निकालोगे, सबसे पहले मूलधन का प्रिंसिपल का 4% निकालोगे तो 400। इसका 4% अगर आप लोग करते हो तो इसका 4% क्या 20 होगा क्या? अगले तीसरे साल पहले तो 3% करना है तो 300, मूलधन का तो होगा ही होगा। इससे पहले कितनी बार इंटरेस्ट मिल चुका है? तो आप कहोगे सर 3 बार मिल चुका है, तो इसका 3% कितना होगा? 15। इसका 3% कितना होगा? 12। और इसका 3% कितना होगा? तो आप कहोगे सर 0.6 होगा। 5 और 4 9 और 3 12, 12 ये हुआ अपने पास 27, और 20 47, तो क्या 1247.6 ये अपने पास आंसर आ गया? हाँ और ना बताइए, क्या अब तो
3 बार भी अगर ये आ जाए, 3 साल तक अलग अलग रेट आ जाए, तो क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व कर सकते हैं? क्या आप लोग खुद से मेरे से पहले ही आपके दिमाग में आता हुआ जा रहा है क्या कि अच्छा ऐसे सोल्व करेंगे, ऐसे सोल्व करेंगे, ऐसे सोल्व करेंगे? ये चीजें मुझे बताइए, क्या पहले से ही आपके दिमाग में आ रही हैं क्या? प्री मेथड में सुबह हमने क्या किया? सबसे पहले 10,000 रुपए प्रिंसिपल 10,000 दिया हुआ है, उसका 5% हमने किया, ये आ गया। फिर 4% करोगे तो 400, और इससे पहले एक बार इंटरेस्ट मिल चुका है, एक बार मिल चुका है तो अपने पास 4% किया, तो ये 20 आ गया। फिर इसका यहां पर मैं कर रहा हूं 3%। 10,000 का 3% 300, इससे पहले 3 बार इंटरेस्ट मिल चुका है, इसका 3%, इसका 3%, इसका 3% ऐड कर लिया। 3 वाले में ए प्लस बी वाला फॉर्मूला पहले 2 में लगा दो, जो रिजल्ट है उसको तीसरे के साथ और लगा दीजिए, इससे एक इफेक्टिव रेट आपके पास बन जाएगी। ए प्लस ए इंटू बी बाय 100, ये वाला फॉर्मूला पहले 2 में लगाइए, जो आया उसको तीसरे के साथ और लगा दो, तो आपके पास वहां से इफेक्टिव रेट बन जाएगी। ये तीसरा तरीका। रेशियो से अपने पास क्वेश्चन ये वाला लेंदी हो जाएगा। क्वेश्चन देख के ही तो आपको समझ में आना चाहिए ना। यहाँ पर अपने पास रेशियो वाला जो मेथड है, उससे ये वाला पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है 1/20, कैलकुलेशन अपने लिए बड़ी हो जाएगी। तो अपने पास क्योंकि यहाँ पर आ गया है अपने पास 3/100, तो कैलकुलेट इससे अपने पास यहाँ पर 20 से अपने पास कितना होगा 21, 25 से कितना होगा अपने पास 26, और 100 से अपने पास कितना होगा 103। तो इन चीजों को आप लोगों को फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा भाई। फ्रैक्शन वाला लग तो जाएगा, लेकिन वो लेंदी हो जाएगा। चलिए देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं एक बार फिर समझाता हूं, इधर आप लोग सीखना चीजों को। यदि अपने पास इस प्रकार से है, कोशिश करना समझने की। 10,000 रुपए अगर अपने पास हैं, या 5,000 रुपए हैं, कितने भी हो सकते हैं वो, 5,000 रुपए पर 5% की दर से या 4% की दर से 2 साल का सीआई आपको बताना है। तो 2 इयर्स का सीआई अगर कभी भी फाइंड आउट करना है, तो हमेशा ध्यान रखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने का जो तरीका अपने पास होता है, पहला मेथड सीआई अपने पास तरीका ये होगा, 5,000 को गुना कर दो 104/100 से, गुना कर दो 104/100 से, क्योंकि पहले साल भी रेट 4% है और दूसरे साल भी रेट 4% है, ये लीजिए। दूसरा तरीका अपने पास हो सकता है 4% करो, अपने पास ये हो गया सर इसका 4% 200, फिर से 4% करो 8, पहले को गुना करना है 2 से और दूसरे को 1 से, और ऐड करना है तो 408, ये लीजिए। तीसरा मेथड अपने पास हो सकता है कि आप लोग क्या करोगे, 5,000 रुपए का 8.16% आप लोग निकाल दीजिए। बार बार मैं ये चीजें रिपीट कर रहा हूं ताकि प्रत्येक बच्चा हमारे साथ हो जाए, उसको ये चीजों इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आएगी, तो फिर आगे बाद में इनके जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, बड़े बड़े क्वेश्चंस, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका फ्रैक्शन 1/25 होता है, तो 25 से अपने पास 26 हुआ, 25 से अपने पास 26 हुआ, तो ये तो अपने पास हुआ 625, और ये हुआ अपने पास 676। प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का डिफरेंस 51 सीआई है, तो अपने पास 5,000 के नीचे आप लोग लिखोगे 625 और इंटू कर दोगे 51 से, तो भी आंसर अपने पास 408 ही आएगा। और पांचवा मेथड अपने पास हो सकता है कि यहां से आप लोग 4% करो 200 पहले साल का, अगले साल का 4% करोगे तो 200 तो आएगा ही आएगा, इसका 4% 8, इन सभी को ऐड कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 408, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताइए ये मेथड तो आपको पहले से ही याद है क्या? ऑलरेडी मुझे उम्मीद है कि याद होगा, ये मैं बार बार आप लोगों को समझाता रहूंगा ताकि चीजें आप लोगों को बिल्कुल स्मूथ तरीके से समझ में आए। तो यहां पर अपने पास सर ये ट्री मेथड समझ नहीं आ रहा, तो पिछली क्लास देखिए प्रमा, पिछली क्लास को देखिए, क्योंकि ट्री मेथड उसमें समझाया गया है, उसमें आप जाओ, पहली क्लास आप जरूर देख कर आओ। जब तक सारी क्लासेस
बीच में अगर आ जाओगे तो फिर चीजें कम समझ में आएंगी। नहीं तो ट्री मेथड पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया, उसको बार बार देख कर आइए। दूसरा, अपने पास यहां पर अगर कभी भी ऐसा हो सकता है 5,000 रुपए का 4% की दर से आप लोग यहां पर 2 साल का नहीं, 1.5 ईयर का 1.5 साल का सीआई बताइए। ये लो, टाइम अगर कभी भी फ्रैक्शन में आ जाए तो क्या करें हम लोग। अब टाइम जो है वो अपने पास यहां पर 1.5 साल टाइम ही फ्रैक्शन में अपने पास आ गया है। तो एक बात तो प्रत्येक बच्चा ढंग से अच्छे से ठीक से याद कर लीजिए। अब यहां पर आप लोग ऐसे नहीं लिख सकते पहले तरीके में कि सीआई निकालने का तरीका 5,000 इंटू 1+r 4/100 की पावर में 1.5 लगा दूंगा, 3/2 लगा दूंगा और वापस में 5,000 कर दूंगा। ये ध्यान रखना, साफ साफ गलत हो जाएगा। क्योंकि यहां पर अपने पास जो टाइम है वो 1.5 साल, यहां तो इसलिए लिखते हैं पावर 2 क्योंकि पहले साल भी रेट 4% है और दूसरे साल भी रेट 4% है। अब की बार पावर 3/2 लगाना साफ साफ गलत हो जाएगा। इस चीज को आप ध्यान रखिए, इसको याद रखिए। इसका मतलब होता है कि पहले साल जो रेट रहेगी वो तो रहेगी 4%। इस चीज का मतलब होता है पहले साल रेट जो रहेगी वो तो रहेगी 4%, और अगले साल जो रेट रहेगी वो 6 महीने के लिए रेट कितनी रहेगी, 2% रेट रहेगी। इस चीज का मतलब ये होता है 1.5 साल का मतलब 1 साल कंप्लीट तो पूरा पूरा ब्याज मिलेगा। अगले साल कंप्लीट तो नहीं है, आधा ही साल है, तो अपने पास ब्याज उससे पूरे साल का नहीं मिलेगा, आधा ही ब्याज मिलेगा। तो हम लोग 2% निकालेंगे। और ये अलग अलग रेट, अब ये क्वेश्चन आपको ऐसे समझना है कि रेट अलग अलग आई है अपने पास, तो 4% और 2%। अब वैसे के वैसे कर लो जैसे अलग अलग रेट के लिए मैं थोड़ी देर पहले आपको समझा कर आया था। कैसे समझा कर आए थे सर आप? पहला तरीका, मैं बार बार ये सारे तरीके आपको बताता हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहें भाई। क्योंकि सीआई में अगर आप लोग रटने की कोशिश करोगे, अगर क्वेश्चन सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट से दिमाग में नहीं रहेंगे तो फिर थोड़े दिन बाद ही इस चैप्टर को भूल जाते हो। ये ऐसा ही अपने पास चैप्टर है, ये बात मैं बता चुका हूं। अगर कभी भी अपने पास यहां से टाइम अगर फ्रैक्शन में आ जाए या रेट अलग अलग आ जाए तो 2 और 1 वाला तरीका नहीं लगता। 3 नंबर जो तरीका अगर आप लोग लगाना चाह रहे हो तो इसमें पहले इफेक्टिव रेट बनाइए, और इफेक्टिव रेट बनाने का तरीका क्या, 4+2 और 4 × 2/100। अब यहां पर मैं इसको सोल्व करके लिख दूंगा 6.08। एक दो बच्चों को प्रॉब्लम आएगी, सर कैसे लिख दिया आपने? ये अचानक नहीं आया, 4 और 2 6 में मैंने 0.08 बस उसको कैलकुलेट मैंने कर लिया है। तो आप अपने कॉपी और पेन साथ लेकर बैठिए, उसमें कैलकुलेशन अगर करते चलोगे तो आपको भी प्रॉपर खुद को समझ में आ जाएगा। तो यहां से 5,000 रुपए का आप लोग क्या करोगे, 6.08% अगर आप लोग निकाल दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 304। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। चौथा तरीका अपने पास क्या हो सकता है क्वेश्चन को सोल्व करने का, फ्रैक्शन मेथड। मुझे बताइए 4% का फ्रैक्शन कितना होता है? 4% का फ्रैक्शन होता है 1/25। ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना, इस चीज को मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये दो प्रकार से अपने पास कर सकते हो, दो प्रकार से आप लोग कर सकते हो। यहां पर 2% की रेट कितनी होगी, 2% का 1/50। दो कैसे आया, दो में हमने क्या किया है, 4 को आधा किया है 1/2, 4 को 1 साल से गुना किया 4%, और 4 को 1/2 से इंटू किया तो 2%। मैं फिर बताता हूं, मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, प्रत्येक बच्चा ध्यान से सुनिए। अगर 4% है और टाइम है 1 and 1/4 ईयर, तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से इंटू करते हैं रेट का। तो रेट से क्वेश्चन अगर करना है तो पहले साल रेट होगी 4% और अगले साल रेट होगी 1/4 से इंटू करोगे तो 1%। ऐसे हम लोग टाइम से इंटू कर लेते हैं। 4 का 1 से गुना किया 4, और 4 का 1/2 से इंटू किया तो ये लीजिए अपने पास ये आ गया। अब आप समझिए जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सभी लोग। ये जो अपने पास है यहां पर, ये रेट जो है 4% के लिए 1/25 है और 2% के लिए 1/50 है। कुछ बच्चे तो इसको ऐसे सोचते हैं, और कुछ बच्चे इसको 2% से नहीं सोच के वो सोचते हैं 4% की इफेक्टिव रेट तो होती है 1/25, और अगले साल अगर आधा टाइम हुआ है तो इसको आधा ही कर देते हैं। इसको आधा कर दोगे तो 1/50। ये तरीका ज्यादा ठीक है। पहले रेट 1/25, अगली बार टाइम अगर आधा हुआ है तो रेट भी आप लोग क्या करोगे, ये जो फ्रैक्शन है इसको भी आधा कर दो, 1/2 से इंटू कर दोगे तो 1/50। इसको सोचने के दो तरीके हैं अपने पास। यहां पर
4% और 2% के लिए कर लो, या पहले 1/25 और अगली बार 1/25 को आधा कर दो। सर ये दूसरा तरीका क्यों? मुझे तो पहले वाला तरीका ज्यादा सुंदर लग रहा है। दूसरा इसलिए क्योंकि कभी भी रेट मान लो आ गई है 16 से 2/3%, और टाइम 1 and 1/5 ईयर आ गया है, 1 and 1/5 ईयर आ गया है। तो इस क्वेश्चन को हमें पता है देखते ही फ्रैक्शन से करेंगे। तो फ्रैक्शन से जब करोगे तो यहां पर अपने पास इसकी इफेक्टिव रेट पहले साल के लिए कितनी होगी, 1/6, और अगले साल के लिए 1/6 को 1/5 से गुना कर दो, 1/30। तो दूसरे साल की 1/5 के लिए रेट होगी क्या, वो आपको वहां पर सोचना नहीं पड़ेगा, टाइम खराब नहीं होगा आपका। पहले 1/6 और अगला 1/5 है, तो 1/6 को 1/5 से गुना कर दोगे, और 1/5 से अगर गुना कर दोगे तो अपने पास 1/30 आ जाएगी। बताओ समझ पाए हो क्या? तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक ये रेट कैसे आई, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 से। तो बताओ 25 से कितना होगा, तो आप कहोगे सर 26 होगा। और 50 से कितना होगा, तो आप कहोगे सर 50 से अपने पास 51 होगा। 25 × 5 125 है, 1250। और ये अपने पास कितना है, 26, 30 और 132। ये लीजिए, ये अपने पास यहाँ पर ये रहा। तो अपने पास ये प्रिंसिपल है और ये अपने पास अमाउंट है। तो मुझे बताइए ब्याज कितना बना, तो इसमें से माइनस कर दोगे तो सीआई जो है वो तो अपने पास क्या 6 और 7 76 रुपये ही बना क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 76 रुपये ही अपने पास बना। तो टोटल 5000 के नीचे आप लोग 1250 लिख दोगे, और गुना किससे कर दोगे, तो गुना कर दोगे 76 से। आंसर वही आना है, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलता, क्योंकि ये 4 बार कट जाएगा और 4 से गुना करोगे। पांचवा मेथड अपने पास क्या हो सकता है, उसको ध्यान से समझना। पांचवा मेथड अपने पास हो सकता है, कोशिश करना समझने की। फिर पता नहीं कैसे पेपर बना रहे हैं, ना ज्योमेट्री के ना ट्रिग्नोमेट्री के, पॉलिटी, प्रिज्म, पिरामिड। अच्छा शिवानी, हमारा अपनी बात कर रहे हो या CHSL की बात कर रहे हो? मुझे बताइए आप लोग सभी लोग, ये जो अपने पास है पहले साल 4%, 4% कितना होगा, तो आप कहोगे सर 200। दूसरे साल अपने पास 4% करोगे या 2%, 2% करोगे तो 100 है। और इसका 2% करेंगे सर, इसका 2% करोगे तो मुझे बताइए क्या 4 हो जाएगा क्या? 4 हो जाएगा तो इसको आप लोग ऐड कर लोगे, आंसर कितना आ जाएगा, 304। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? SSC CHSL का बोल रही हो शिवानी? एक ही क्वेश्चन ज्योमेट्री का नहीं था। कोई बात नहीं शिवानी, आपके टोटल 25 आउट ऑफ 25 सही हुए या नहीं हुए, ये बताओ मुझे। तो देखो मैं पहले से बोल रहा हूं यहां पर ये चीज कि जो भी कुछ आता है SSC, रेलवे और CDS, जो भी कुछ पूछता है उससे मैं 50% एक्स्ट्रा पढ़ाता हूं आपको। जो भी कुछ आता है उससे 50% क्या 100% में ज्यादा पढ़ा देता हूं। तो इन तीनों एग्जाम्स के पेपर जो है ना वो बिल्कुल छोटे और आसान लगने शुरू होंगे आपको। जब पेपर में बैठोगे तो आपको लगेगा मैं तो 10th क्लास पढ़कर आ गया, और ये तो अब की बार चौथी और पांचवी क्लास के क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं। पच्चीस नहीं हुए सर, 23 ही किए हैं। तो 25 के 25 क्यों नहीं हुए आपके? यानी आपके तो 25 आउट ऑफ 25 होने चाहिए थे। देखो ध्यान से सुनिए वापस से आप लोग यहाँ पर, एक बच्चा ये फोर्थ मेथड वापस पूछ रहा है। तो फोर्थ मेथड में मैंने क्या किया है भाई, यहाँ पर 25 से अपने पास यहाँ पर 4% का फ्रैक्शन है 1/25, और आप इसको एक बार छोड़िए, हो सकता है इसमें कंफ्यूज हो आप। तो 2% का फ्रैक्शन 1/50, इसी से याद कर लो। तो 25 से होगा 26 और 50 से होगा 51। मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके बाद तो वही है जो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था। बताओ ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए क्या ये चीजें आप लोग समझ पा रहे हो क्या? एक और अपने पास तरीका है यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व करने का। यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे भी सोचते हैं, पांचवा मेथड देखिए, वो क्या करते हैं, पहले इसका 4% निकाल लेते हैं 400। ध्यान से समझिए, 4% 200,
अगले साल फिर से 4% निकाल लेते हैं, 2 साल का 4% 200, और इसका 4% 8। फिर बाद में सोचते हैं कि ओहो गलती हो गई, गलती हो गई, ये तो पूरे साल का नहीं था। 2 बार सोचते हैं गलती हो गई, गलती हो गई, ये तो पूरे साल का नहीं था, इसको तो आप आधा कर दीजिए, आधे ही साल का है, तो 200 इधर से, और फिर उसको 208 को आधा करोगे तो 104, तो आंसर कितना हो जाएगा? 304। वो पूरे साल का निकाल लेते हैं और फिर उसको आधा कर देते हैं। क्या बात तो एक ही नहीं है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर एक ही बात है, बताओ ठीक है क्या? उम्मीद है प्रत्येक बच्चा अच्छे से ढंग से इस चीज को समझ पाया होगा। सारे के सारे तरीके मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, वही वही पढ़ाते हुए जा रहा हूं, बस थोड़ा सा चेंज कर देता हूं क्वेश्चन में। 5 वाले सर्किल में तो स्प्रेंट मैंने यहाँ पर पहले 4% निकाला है और फिर 2% निकाला है भाई। ये पिछला वाला क्वेश्चन नहीं समझ पाएगा जिसमें अलग अलग रेट है। यहाँ पर पहले 4% किया है तो 200 आ गया, फिर 2% किया है तो पहले 2% करोगे तो 100, और फिर इसका 2% करोगे तो 4। इन सभी को 1, 2 और 3 को ऐड किया मैंने, वो तो अलग अलग रेट आ जाए तो पहले थोड़ी देर पहले इसी को तो समझा कर आया हूं। हाँ, नीरज का एक क्वेश्चन है, सर क्या रेट आधा और टाइम डबल कर दें तो नहीं समझ पाते क्या? नीरज भाई, आप जब भी एग्जाम में पहुंचे थे कॉलेज में, तो कॉलेज में पहुंचते टाइम आपने कुछ पेपर में क्या किया था कि पेपर से पहले जब आपको कॉपी मिलती थी लिखने के लिए, तो आपको पेपर से कोई फर्क नहीं पड़ता था, आप सीधा आंसर लिखना शुरू कर देते थे। लो आंसर लिख डालता हूँ, मुझे क्या पता क्या मतलब है पेपर में क्या आएगा। मैं तो ये 5 चीजें याद करके आया हूँ, 5 क्वेश्चन याद करके आया हूँ। ऊपर क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा क्या करूंगा, 2 लाइन छोड़ूंगा और जो क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड मैं कुछ लिख दूंगा, और फिर उसके बाद मुझे तो लिखना यही है। मुझे पेपर से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पेपर में क्या आता है। इस टाइप के स्टूडेंट अपने आसपास होते हैं। अगर एग्जामिनर ने पेपर पढ़ लिया तो उस साल फेल हो गए, अगर नहीं पढ़ा तो पास हो गए। क्या फर्क पड़ता है? 3 साल का एग्जाम 5 साल में हम पास कर लेंगे। नहीं पढ़े, और मोस्ट ऑफ द नहीं पढ़ता, वो कुछ भी लिख के आता है, बच्चा पास हो जाता है अपने पास। तो उस टाइप से नहीं बनो। आप समझिए कि वो करते कब हैं। ऐसा नहीं है कि रेट अपने पास यहां पर वो कंडीशन देगा टाइम डबल। आपने कहीं पर देख लिया कि टाइम रेट आदि, और जैसे ही आ जाए टाइम डबल करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आप लोग तब करोगे जब अपने पास कंडीशन दी भी हो कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली अर्धवार्षिक संयोजित होता है। कभी अगर कुछ बंदे आधे, थोड़ी देर में मैं वो बात बताऊंगा कि अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो किस टाइप से करना है। तो ऐसे नहीं कि किसी भी क्वेश्चन में हम लोग कर देते हैं, वो कंडीशन गिवन होगी। नहीं तो सॉरी सॉरी की बात नहीं, कभी कभार मजाक कर देते हैं भी, मैं आपसे सॉरी फील नहीं करवाना चाहता कि आप सॉरी बोलो, ये ऐसे इसके तो कोई जरूरत है ही नहीं अपनी क्लास में। एक ये बिट्टू कुमार खी खी करके बंदर की तरह हंस रहा है भाई। बिट्टू, बंदर की तरह नहीं, हा 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 ऐसे जोर से हंसो भाई, खी 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 ऐसे नहीं। तो देखिए, चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, एक बार फिर समझाता हूं इस चीज को। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे को, जैसे अपने पास अगर ऐसे आ जाए, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर कभी भी अपने पास इस प्रकार से आ जाए कि प्रिंसिपल है अपने पास, मान लीजिए 10,000 ही मान लेता हूं क्योंकि एक बार तो मुझे चीजें समझानी है। रेट है अपने पास 5%, और टाइम कितना आ गया? टाइम आ गया 1 साल 73 दिन। ये आ गया, और बताइए सीआई क्या होगा? ऐसा हम लोगों से पूछ लिया गया है। तो क्या हम लोग क्वेश्चंस को अब यहां पर सोल्व कर पाएंगे क्या? 1 साल 73 दिन अगर पूछ लिया है तो यहां पर सबसे पहले क्या आप लोग इस टाइम को, क्या आप लोग यहां पर कर पाओगे क्या? 1 ईयर तो कंप्लीट है, और 73 डेज को अगर ईयर में बदलना है तो 365 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये एक बार और 5 बार, तो टाइम क्या 1 and 1/5 ईयर आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 1 and 1/5 ईयर आ गया है।
तो 1 and 1/5 ईयर अगर अपने पास आ गया है तो पहले अपने पास यहाँ पर कितना होगा, वो पहले साल रेट होगी 5% और अगले साल 1/5 कर दोगे तो 1/5 करते ही क्या 1% हो जाएगी क्या? एक का गुना करोगे तो 5, 1/5 का इंटू करोगे तो ये लो। तो पहला मेथड अपने पास क्या हो सकता है, तो आप कहोगे सर पहला मेथड हो सकता है 10,000 का पहले गुना करो। अब बताइए अलग अलग रेट जब भी हो तो उसका तरीका क्या मैं पहले ही नहीं समझा कर आया हूं क्या? यहां पर अलग अलग रेट अगर कभी भी हो उस चीज का क्वेश्चन क्या ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पहले ही नहीं समझा दिया है क्या? ये लगता नहीं है 2 और 1 वाला। तीसरा तरीका इफेक्टिव रेट वाला, A 5 + 1 + 5 गुना 1 बट्टे अपने पास 100, तो क्या 6.05 ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा सर, ये बात तो आप सही कह रहे हो। तो 10,000 का 6.05% अपने पास जो होगा वो क्या अपने पास 605 ही आ जाएगा क्या? चौथा तरीका अपने पास पहले साल के लिए रेट जो है इसकी रेट कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 1/20। और अगले बार टाइम अगर 1/5 हो रहा है तो रेट को भी 1/5 कर दो, फ्रैक्शन को भी 1/100 गुना कर देंगे 1/5 से। जैसे रेट को गुना किया 1 से तो 5 और 1/5 से गुना किया तो 1 आ गया। ऐसे ही इसको भी आप लोग सेम कर दिया करो। बताओ ठीक है क्या? तो यहां से अपने पास ये जो लिखा हुआ है, बताइए 10 से अब 20 से कितना हुआ, तो आप कहोगे सर 21। और बताओ 100 से कितना हुआ, तो आप कहोगे सर 101। तो ये अपने पास आ गया 2000 और ये अपने पास आ गया 2121। तो 121 रुपये ब्याज आ गया। तो 10,000 के नीचे आप लोग लिखोगे यहाँ पर 2000 और इनका डिफरेंस जो है वो 121 है। पांचवा मेथड जो अपने पास होता है वो अपने पास क्या होगा, फिफ्थ मेथड आप लोग क्या कर सकते हो इस क्वेश्चन में, यहां पर अपने पास सबसे पहले इसका 5% करो। तो मुझे बताइए पहले साल 5% है तो आएगा 500। अगले साल 1% है, सेकेंड ईयर 1% है तो इसका 1% आएगा 100। इससे पहले कितनी बार इंटरेस्ट मिल चुका है, तो आप कहोगे सर एक बार इंटरेस्ट मिल चुका है। तो मुझे एक बात बताइए 1% के इसका 5 होगा क्या, तो आंसर कितना आ जाएगा 605। ये लीजिए ये अपने पास आंसर आ जाएगा। अब तो समझ पाए हो क्या? एक गजेंद्र इसको 5 को 1/5 से गुना करके निकाला है, 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई करके निकाला है। और गजेंद्र भाई ये कम से कम 4 बार रिपीट कर चुका हूं, अगर आप लोग समझो तो। तो एक तरीका मैं ये बता रहा था, कुछ बच्चे क्या करते हैं पूरे साल का ही ब्याज निकाल लेते हैं। दूसरा टाइम जो है ना वो 1/5 है। कुछ बच्चे क्या करते हैं ऐसे भी सोचते हैं कि पहले साल का 500, दूसरे साल का पूरा ही ब्याज निकाल लेते हैं वो 500 और 5% 25। फिर बाद में उनको लगता है कि ओहो गलती हो गई, दूसरा साल तो पूरा नहीं है, आधा है तो उसको आधा कर देते हैं। बिल्कुल सिरा दोनों ही हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। वो आधा है तो आधा कर देते हैं, 1/3 ईयर है तो 1/3 कर देते हैं, 1/5 ईयर है तो 1/5 कर देते हैं। वो इस प्रकार से अपने पास, तो उनको लगा 1/5 है तो ये तो पूरे साल का ही निकाल लेते हैं, उनको 1/5 करना है तो 1/5 कर देते हैं। तो 500 यहां से और 525 का 1/5 अगर आप लोग करते हो तो मुझे बताइए क्या अपने पास यहां से 105 ही आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल। तो आंसर कितना आ जाएगा 605। ऐसे भी सोच लेते हैं वो, पूरा ही निकाल लिया और उसके बाद 1/5 कर दिया कि वो गलती हो गई, ये लो। बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल ठीक है। यहां पर मुझे एक बात बता दीजिए, ये देखिए सभी लोग, यहां से अपने पास जो है, मुझे एक बात ध्यान से सुनना, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, मुझे बताओ अगर 10,000 रुपए का 8% की दर से टाइम 1 ईयर 3 मंथ्स आ जाए, 1 ईयर 3 मंथ्स अगर आ गया तो इसको लिख सकता हूँ क्या कि 1 and 1/4 ईयर, 1 and 1/4 ईयर लिख सकता हूं मैं यहाँ पर। 1 ईयर 3 मंथ्स का मतलब मंथ्स को मैंने ईयर में कन्वर्ट कर लिया 12 का भाग देकर, तो ये 1/4। तो पहले साल रेट कितने परसेंट रहेगी 8%, और अगला 1/4 से अगर गुना करोगे गजेंद्र भाई तो अगले साल 2%। दो कहाँ से आया, 8 का 1/4 से इंटू किया है। और अब आप लोगों के पास जितने भी मेथड है 5 मेथड, क्या उन सभी से लगा दोगे क्या? बताओ।
उम्मीद है अब आप लोग सभी लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से आप लोग समझ पाए होंगे कि ये मैंने आप लोगों को क्या समझा दिया, किस टाइप से क्वेश्चन मैंने कर लिया है। क्या अब तो प्रत्येक बच्चे के बताइए क्लियर हुआ है क्या? तो सुनील कह रहा है सर हम पहले बंदर ही थे क्या? तो आज मिरर में देखो सुनील भाई, हो सकता है आज भी हो भाई, एक बार कांच में देख लेना। ये तो क्या पता, पहले का तो क्या पता, अब तो निश्चित हो सकता है, अब तो कंफर्म हो सकता है। पहले का तो अब बोल रहे हैं साइंटिस्ट, हो सकता है नहीं हो सकता है, उसमें कोई और थ्योरी भी आ सकती है, लेकिन आज का कंफर्म हो सकता है। एक बार कांच के सामने खड़े होके जरूर देखो। देखिए यहाँ पर अपने पास पढ़ते हम लोग साथ साथ पढ़ाई करते हैं, ज्यादा बातचीत में ध्यान देंगे तो फिर चीजें निकल जाएंगी। यहां से अपने पास बिल्कुल उस क्वेश्चन को आप लोग कर पाओगे अगर कभी भी इस प्रकार से हो कि 10,000 रुपए का या कितने भी रुपए अपने पास हो सकते हैं। मैं तो आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, 16 से 2/3% आ गया, और टाइम अगर कभी 1 and 1 बाय अपने पास यहाँ पर 5 ईयर अगर आ गया है, तो इस क्वेश्चन को मुझे बताओ आप इफेक्टिव से करोगे या फ्रैक्शन से करोगे? इफेक्टिव से करोगे या अपने पास फ्रैक्शन से करोगे, ये बात आप लोग बताइए सभी लोग मिलकर। तो इसको आप लोग कहोगे कि सर मैं इसको इफेक्टिव से करूंगा, तो यहां पर अगर इफेक्टिव से आप लोग करते हो तो इफेक्टिव से क्या टाइम बहुत सारा नहीं लग जाएगा क्या? इससे अच्छा फ्रैक्शन से पहले 1 साल का फ्रैक्शन 1/6 होगा, और फिर अपने पास फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/30। तो ये क्वेश्चन देख के आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ मैं इस टाइप से करूंगा। उम्मीद है आप लोग खुद इस चीज को पकड़ पाए होंगे कि कैसे क्वेश्चंस को मैं यहां पर सोल्व करवा रहा हूं। अब एक बात ध्यान रखना, अपने पास यहां पर देखिए ध्यान से सुनिए, मैंने टाइम अगर 2 ईयर हो तो आप लोग सीआई कैसे निकालोगे, बिल्कुल आसान चीजों से शुरुआत किया। फिर मैंने यहाँ पर 3 ईयर हो तो आप लोग सीआई कैसे निकालोगे, ये बात मैंने समझा दी। कंपाउंड, सिर्फ और सिर्फ मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सिखा रहा हूँ इसमें, और बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में। वो सारे के सारे तो जब मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूंगा तब बताऊंगा। अभी तो ओनली ये सिखा रहा हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल हो, रेट हो, और अगर अपने पास टाइम हो तो इंटरेस्ट निकालते कैसे हैं, सिर्फ एक पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूं। बाकी तो फिर जब क्वेश्चंस लैंग्वेज में आएंगे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस, तब मैं आपको बताऊंगा। 2 ईयर का मैंने बता दिया है, 3 ईयर का मैंने बता दिया है, 1.5 ईयर का मैंने बता दिया है, 2.5 ईयर का मैंने बता दिया है। 2.5 का भी ऐसे ही निकालोगे, अभी बता देता हूँ। तो फ्रैक्शन अगर अपने पास 1 साल 73 दिन आ जाए, 1 से 1/5 साल आ जाए, या रेट अगर अलग अलग आ जाए 5%, 4% और 3%, उसको हम लोग कैसे करते हैं, हाँ और ना बताइए, क्या समझ पाए हो क्या? कुलवंश नाथ सर, मुझे मैथ्स पूरा दिन पढ़ने का मन करता है। पूरे दिन मत पढ़ा करो कुलवंश, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एक चीज बताऊंगा भाई, प्रत्येक बच्चे को 3 घंटे मैथ्स को दिया करो। उससे ज्यादा टाइम अगर दोगे तो मेरी तरह मास्टर बन जाओगे, सिलेक्शन कभी नहीं होगा। सिलेक्शन के लिए आपको चारों सब्जेक्ट साथ लेकर चलने हैं, तो 3 घंटे में जितना हो उतना करके फिर छोड़ दिया करो। ये बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम रहती है, मैथ्स में इंटरेस्ट डेवलप होने के बाद वो मैथ्स और रीजनिंग ही पूरे दिन पढ़ते रहता है। उनके मार्क्स आते हैं 100 में से 96 मार्क्स हैं मैथ्स और रीजनिंग में, बाकी टोटल थे 105। बाकी दोनों में मिलाकर 9 नंबर और थे। मैथ्स रीजनिंग में 96 थे और बाकी में 9 नंबर और थे, तो टोटल नंबर आया 105। तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, तो चारों सब्जेक्ट पढ़ना। सर कांच के सामने खड़ा हूँ, बढ़िया लग रहा है सीजीएल, हाँ बहुत बढ़िया। सुनील भाई दिल पे मत लिया करो आप कोई चीज, आप तो दिल पर ले लिए भाई। बिट्टू कह रहा है सर आपका तो हुआ था, जब बिट्टू मेरा हुआ था उस टाइम फिर सिलेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे जॉब नहीं करना पड़ा। मेरा सिलेक्शन हुआ था, ये सही कह रहे हो आप, लेकिन जब हुआ तब फिर जरूरत नहीं पड़ी। पहले तो मैथ्स स्ट्रांग था। थैंक यू आकिब भाई। देखिए ध्यान से समझना, अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, 10,000 रुपए का 10% की दर से अगर कभी भी टाइम 2.5 ईयर हो तो कैसे करोगे बताओ?
तो इसमें पहले साल जो रेट होती है वो तो होती है 10%, दूसरे साल भी जो रेट होती है वो कितने परसेंट होती है 10%, और तीसरे साल रेट कितनी होती है 5%। और जब इंटीजर में रेट हो आप a+b+a/b/100 कर दिया करो। यहां पर a+b+a/b/100 इसमें लगाओगे तो 10+10+10 × 10, या 10 का तो वैसे ही याद आपको 21, 2 साल की इफेक्टिव रेट। 10 का तो वैसे ही याद है, इसको इसके साथ और लगा दो, 21+5+21 × 5/100। तो इसको अगर सोल्व करते हो आप लोग तो 27.05 ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? तो 10,000 रुपए का आंसर जो अपने पास आ गया है 27.05%, तो ये अपने पास आंसर आ गया है 2705, ये अपने पास आंसर आ गया। क्लास को छोड़ के अंशुल, क्लास को शामिल नहीं करना है उसको उसमें। या अपने पास फ्रैक्शन से करना चाहो तो अपने पास 1/10, 1/10 और 1/20 होगा, उससे आप लोग कर सकते हो। या अपने पास बेसिक तरीका है ही। उम्मीद है ये चीज आप लोग प्रत्येक बच्चा अच्छे से ढंग से ठीक से इस चीज को जान पाया होगा। अब एक चीज अपने पास यहां पर और आप लोग जान लीजिए और आप लोग सीख लीजिए। कभी कभार क्या होता है कि कुछ लोग, देखिए होता क्या है, 10,000 रुपए का 10% की दर से अगर ब्याज मिला तो बताओ एक साल ब्याज कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 1,000 रुपए। आफ्टर 1 ईयर, एक साल में 1,000 रुपए अगर ब्याज हो गया तो एक साल बाद ब्याज किस पर लगना शुरू हो जाएगा? 11,000 रुपए पर लगना शुरू हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा वो अपने पास कितना लगना शुरू हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 1,000 रुपए लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, 11,000 पर लगना शुरू हो जाएगा एक साल बाद। आफ्टर 1 ईयर 11,000 रुपए पर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। कुछ लोग, ये जो ब्याज मिला है एक साल का मिला है, कुछ लोग एक साल वेट नहीं करते, 6 महीने में ब्याज जोड़ देते हैं। अगर एक साल का ब्याज, मुझे बताइए, एक साल का ब्याज ये है तो 6 महीने का जो ब्याज होगा वो अपने पास 500 रुपए, 500 रुपीज होगा, और 6 महीने बाद ही ब्याज लगाना शुरू कर देंगे 10,500 पर। वो कंपाउंड करते हैं इंटरेस्ट को आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने बाद ही इंटरेस्ट में ऐड कर देते हैं। तो मुझे बताइए 6 महीने बाद 10,500 पर। कुछ लोग 6 महीने भी वेट नहीं करते, वो क्या करते हैं, जैसे ही अपने पास ब्याज मिला 3 महीने का 250 रुपए, तो उन्होंने ब्याज लगाना शुरू कर दिया 10,250 रुपए पर। ऐसी कंडीशंस अपने पास आती हैं। तो इस टाइप की कंडीशन अगर कभी भी अपने पास बने कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली 6 महीने से अगर अपने पास ऐड करे, तो क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी अपने पास टाइम हो उसको, तो 6 महीने वाली कंडीशन आए तो टाइम को तो इंटू कर दो 2 से, और रेट को इंटू किससे कर दोगे, तो उल्टा कर देना 1/2 से। सर ये 2 कहां से आया? मुझे बताओ, 6 6 महीने में ऐड करोगे तो क्या एक साल में 2 बार ऐड नहीं कर डालोगे क्या आप? पहले 6 महीने में, अगले 6 महीने में, तो एक साल में ऐड कितनी बार कर दिया? तो आप कहोगे सर 2 बार ऐड कर दिया। और जो रेट होती है ना वो परसेंट पर एनम में होती है। सर 3 टाइम मंथ्स आ जाए, नहीं समझा अंकित में आपका क्वेश्चन? 3 टाइम मंथ आ जाए, 3 टाइम मंथ आ जाए, नहीं समझा आपका क्वेश्चन? या तो 3 मंथ्स टाइम आ जाए या क्या आ जाए, मैं नहीं समझा आपका क्वेश्चन भाई। तो रेट को क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहां पर 10% वार्षिक, 10% पर एनम अपने पास रेट होती है। तो एक साल की रेट अगर 10% है तो 6 महीने की रेट तो क्या 5% ही होगी क्या? जो कि थोड़ी देर पहले हम लोगों ने समझाई था, रेट अपने पास आधी होगी। यहां पर अगर कभी भी अपने पास 3 मंथ्स वाली कंडीशन अगर आ जाए, 3 मंथ्स वाली क्वार्टरली अगर कभी भी आ जाए, तो टाइम को इंटू करते हैं 4 से, और रेट को इंटू किससे करते हैं? 1/4 से। सर ये आ कहां से रहा है? 12 में 6 का भाग दिया तो अपने पास 2 आया था, 12 मंथ्स में 2 यहां से ऐड कर रहे हैं। 12 में 3 का भाग दिया तो ये अपने पास 4 आया, तो टाइम को इंटू कर रहे हैं 4 से, और रेट को इंटू कर रहे हैं 1/4 से। बोलो ठीक है क्या? यहां पर अगर कभी भी 9 मंथ्स वाली कंडीशन आ जाए तो आप लोग क्या करोगे? 12 में 9 का भाग देकर देख लो, तो 4/3। तो टाइम को तो इंटू कर दोगे 4/3 से, और रेट को इंटू किससे कर दोगे? 3/4 से। ये लीजिए,
तो पहले जो अपने पास यहां से अगर 17-18 तक के क्वेश्चंस आप लोग देखोगे तो उसमें या तो 3 महीने की कंडीशन आती थी या 6 महीने की या 9 महीने की। आजकल कोई भी कंडीशन आ सकती है, 8 मंथली भी आ सकता है अपने पास। देखिए 8 महीने वाली कंडीशन अगर आ गई तो टाइम को इंटू करोगे 3/2 से और रेट उल्टा कर दिया करो। और सर ये आया कहां से 3/2, हमें कैसे पता लगेगा? 12 में 8 का भाग दे दो तो ये लो 3/2 अपने पास आ गया। अगर आपके पास 7 मंथ्स वाली कंडीशन अगर आ जाए, जो कि आई भी है, एसएससी ने पूछा है कुछ दिन पहले, तो यहाँ पर 12/7 होगा और रेट को इंटू किससे कर दोगे? 7/12 से। और सर 5 महीने वाली कंडीशन आ जाए तो टाइम को इंटू कर दो 12/5 से और रेट को इंटू कर दो 5/12 से। ये इस प्रकार से आप लोग मल्टीप्लाई करके और क्वेश्चन आसानी से हम लोग सोल्व कर लेंगे। कल की क्लास में मैं आप लोगों को अब साधारण ब्याज पढ़ाऊंगा। अगले 7-8 दिन हम लोग पहले सिंपल इंटरेस्ट को कंप्लीट अच्छे से ढंग से समझेंगे और ये तब तक आप लोग ये रेट जो जो मैंने पढ़ा है उसको 4-5 बार पढ़ लो। फिर मैं इसके क्वेश्चंस करवाना शुरू करूंगा, फिर इसके 8-10 दिन तक मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो चीजें आप लोग एकदम प्रॉपर सही तरीके से आपकी क्लियर हो जाएगी। उम्मीद है आप लोग अच्छे से ढंग से ठीक से समझ पाए होंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है मैंने बहुत अच्छा आज की क्लास में पढ़ाया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।